Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable और सारे क्वेश्चन मिसलिनियस हैं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे और आज नंबर्स के अंदर जो डिजिट होते हैं उनके साथ खेल खिलाएंगे और वो खेल खेलोगे आप जो आपको कोई नहीं सिखाया है। आज इस वीडियो की गारंटी ले रहा हूं कि अगर आप किसी में देखे हो इस तरह का कॉन्सेप्ट तो बताइएगा। ठीक है, शायद ही कोई बताया हो। चलिए उसको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप आपके चैनल मैथ मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेशन देते रहिए। आपको अच्छी से अच्छी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा था सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ईच डिजिट इज 99। इफ द डिजिट डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। इसका मतलब ये है कि दो अंकों की जो संख्या है उसका जो सम है, ठीक है, और उसी नंबर को उलट दो। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए फिर से। सम किसका है? दो अंकों की एक कोई संख्या है और उसको रिवर्स कर दीजिए, उसको रिवर्स कर दीजिए, उन दोनों को सम कर लीजिए। ठीक है, कोई नंबर उसका रिवर्स दोनों सम कर लीजिए तो उसका जो सम आता है वो कितना आता है? 99 आता है। ठीक है, दो अंकों की संख्या उनके उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। ठीक है, और उसके बाद क्या करा? इफ द डिजिट डिफर बाय 3, यानी कि अंक जो हैं दोनों डिफर कर रहे हैं, कितना? 3 कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर, संख्या बतानी है। ठीक है, आइए इक्वेशन बनाते हैं। सारी चीजें आपको पूरे सिस्टम से समझाया जाएगा। ठीक है, और 100% आज आप कुछ नया जरूर सीखोगे, इसलिए आप अंत तक बने रहिए। सबसे पहले देखिए द सम ऑफ टू डिजिट, यहाँ लिख लीजिए लेट द वंस प्लेस digit be x and tens place digit be y। मतलब कि मैंने हिंदी मीडियम वालों इकाई के जो अंक है वो यक्स माना है और जो दहाई का अंक है y। ठीक है, आप हमको ये बताओ, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखूं 95, तो आप जानते हैं क्या लिखते हैं? 5 प्लस 9 इंटू 10। ठीक है, आपको यही तो सिखाया गया है छोटी क्लासेज में कि इसका एक्सपेंड करो, तो इसका विस्तार करो, तो कैसे पाते हो? 5 प्लस 10 गुणे 9, यही तो पाते हो ना। तो अब आप समझना यहाँ से बेटा, 5 क्या था? इकाई के स्थान का अंक था, और जो 9 था वो दहाई के अंक का स्थान। तो दहाई आपको बताना है तो आप 100% उसमें किससे करना पड़ेगा? 10 से। कल को 3 अंकों की एक संख्या मिले, वैसे तो नहीं मिले क्योंकि सिलेबस में 3 वेरिएबल नहीं है, तो उसमें जैसे मुझे लिखना है 125, तो अब मैं इसका एक्सपेंशन करता हूं तो 5, उसका 10 इंटू 2, और फिर बेटा 100 इंटू 1 लिखते हैं ना, और इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा? 125 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वंस टेंस और 100 आपको बताना है कि ये चीज ये है, ये होती है, मतलब इस प्लेस की है, उसके लिए उसको उसी हिसाब से गुणा करते हो। यानी दहाई का है तो 10 से गुणा करोगे, सैकड़े का प्लेस है तो 100 से गुणा करोगे, 1000 यानी 1000 वाला होगा तो आप क्या करोगे? 1000 से गुणा करोगे। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अगर मुझे कोई संख्या बनाना है तो उसको एक्सपेंशन वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बताइए बेटा, आप खुद सोचिए, अगर ये वंस के प्लेस पे यक्स लिखा है, टेंस के प्लेस पे वाई, देन नंबर क्या हो जाएगा? तो देन नंबर विल बी। अब हमको बताओ संख्या क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे यक्स का डिजिट, मतलब वंस प्लेस का जो डिजिट है वो यक्स है, और उसके बाद वाई क्या है? टेंस डिजिट है। तो अब टेंस डिजिट में नंबर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक है, समझ में आई बात ना? तो ये चीज होती है। यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहली चीज आप ये सीखे। ठीक है, अब आइए, हमसे कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड उसका रिवर्स। ठीक है, तो दो डिजिट नंबर तो ये हो गया। ठीक है, यानी मैंने यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, हिंदी मीडियम वाले मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, आप खुद ब खुद हर भाषा को ट्रांसलेट कर लोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें क्या है बेटा?
10y प्लस x मैंने लिख लिया, ठीक है, एक चीज लिख लिया। और उसका रिवर्स कर लो, उसको पलट लो। तो पलटने पे बेटा डिजिट ही तो पलटते हैं। अगर 95 है बेटा तो 59 हो जाता है। यानी अब 10 के साथ कौन आएगा, 5 आएगा, और 9 वंस के प्लेस पे आएगा। तो इसी तरह से अब यहाँ क्या होगा, तो आप कहोगे इसको पलट लो, यानी 10x प्लस वाई, ठीक है। इन दोनों की स्थितियों को अगर हम जोड़ लें, यानी इन दोनों का सम कर लें, तो वो सम बेटा यहाँ से कितना आ रहा, 99 आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 99 करेंगे, ठीक है। अब आओ देखो ध्यान से, 10y और 1y दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 11y। 10x और 1x मिलके 11x हो जाएगा, 99। अब आप देखो यहाँ ध्यान से, मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो x प्लस वाई बराबर 99। तो x प्लस वाई यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 बन जाए, 11 9 जा, तो आप कहोगे x प्लस वाई बराबर 9 आया, जो कि इक्वेशन फर्स्ट आपको मान लेना है। क्वेश्चन का जो सेकंड कंडीशन है उसको पढ़िए। कह रहा है द डिजिट डिफर बाई 3, यानी कि डिजिट कौन है, x और y है। ये कितने का डिफरेंस रख रहे हैं, 3 का। अब देखो बेटा, या तो x y 3 का डिफरेंस रखेंगे, या तो y x, दोनों ही कंडीशन आपको देखनी है, ठीक है भाई। ये अगर मैं क्रम पलट लूं, या तो ये कंडीशन आएगी या तो ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर मैं दोनों कंडीशन को ऐसे लिख ले रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर भी 3, और या y माइनस x बराबर 3, यहाँ लिख लेना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये चीज थी। अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। अब दोनों को देखोगे बेटा, ये दोनों कंडीशन बनेंगे, तो मैं एक एक करके लेता हूँ, ये दूसरा बना लो और ये तीसरा बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं इसको और इसको उठा रहा हूँ, ठीक, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को उठा रहा हूँ पहले। ये 9 है और ये 3 है, दोनों जोड़ोगे तो 2x बराबर क्या होगा, 12 होगा। तो x बराबर बेटा क्या होगा, 6 होगा, है ना। अगर x 6 होगा तो आप किसी एक में रख दो। जैसे मैंने इसमें x, जैसे इसमें x रखा 6, तो आप देखोगे 6 प्लस वाई बराबर क्या, 9। तो y बराबर 9 माइनस 6, यानी y का मान 3। तो पहली कंडीशन से x का मान 6 आ रहा, y का मान 3 आ रहा। अच्छा, और दूसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। जो दूसरी कंडीशन है उसमें y माइनस एक्स बराबर 3 रखना है। तो आपको तो यहाँ पहली कंडीशन से x प्लस वाई बराबर 9 मिला था, दूसरी कंडीशन से क्या मिल रहा है, y माइनस एक्स, तो यानी y के नीचे y प्लस में है ना, x काहे में है, तो आप कहोगे माइनस में, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, आपकी x कटेंगे, ठीक है। और ये कितना था बेटा, 3 था, है ना। अब देखो यहाँ से y और y मिलके 2y हो जाएंगे, 9 और 3 12, तो y बराबर 6। अगर y का मान हम 6 रख रहे हैं तो x का मान 9 माइनस 6 यानी 3 हो जाएगा। तो आप देख क्या रहे हो, आप ये देख रहे हो कि 3 और 6 दोनों ही मिल रहा है। यानी अगर मैं यहाँ पर ये नंबर में रख दूं ना, तो यहाँ y देखो पहले कंडीशन में रख रहा हूँ, तो जो पहली कंडीशन है वहां से जो नंबर मिल रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे जो पहले कंडीशन है उससे मुझे 10 इंटू वाई, वाई क्या है, तो आप कहोगे वाई तो 3 है, और यक्स क्या है बेटा, यक्स कहोगे 6 है। और दूसरी कंडीशन क्या मिल रहा, यक्स का मान 3 मिल रहा, y का मान क्या मिल रहा, 6 मिल रहा। तो यहाँ से क्वेश्चन में 36 और 63 दोनों बन रहा, ठीक है। तो दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। अच्छे से पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स खुला है, ठीक है। यानी वो संख्या 63 और 36 है, ठीक है। अच्छा, इसी समय मैं इसको, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाता हूँ। आइए इधर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड बेटा मैंने क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पर 6 था ना, तो 6 के लिए जो है क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 7 का ये है, तो 7 के लिए मैंने ये क्वेश्चन बना लिया है, 7 के लिए क्वेश्चन बना लिया है। और इसी को मैं समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि शायद ही आप कभी किसी से पढ़े हो वो चीज, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विद्या मंदिर के टीचर से ही पढ़ पाओगे आप। और दूसरी चीज कि ये जो चीज है आपको आज एकदम क्लियर हो जानी है कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है। मैं बताऊंगा क्वेश्चन बनता कैसे, अगर ये चीज समझ में आ गई क्वेश्चन कैसे बनता है, तो मैथ आपके लिए हलवा है बेटा, ठीक है। आइए इसको नोट कर लिए होंगे, आइए हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बहुत एनालिसिस करके पढ़ना चाहिए, ठीक है।
एनालिसिस करने से क्या होता है, आइडिया लग जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, हमें आगे का स्टेप कैसे लेना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। ठीक है, और ये आ जाती है तो क्वेश्चन आपके लिए वही हलवा बन जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन 7 को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहे हैं 7 टाइम्स ए 2 डिजिट number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digit। तो अब समझो बेटा, यहाँ पे खुद समझिए। जैसे यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, लेट द वंस प्लेस डिजिट, लेट द वंस प्लेस डिजिट, ये बेटा क्या हो जाएगा, तो वंस प्लेस जो डिजिट है हमने मान लिया कि वो यक्स है, और टेंस प्लेस डिजिट क्या है, ठीक है, टेंस प्लेस डिजिट, तो आप कहोगे वो क्या है बेटा, वाई है। ठीक है, अगर वो वाई है तो नंबर बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 10y प्लस एक्स। मैं यही मानता हूँ, बुकों में 10x प्लस वाई वगैरह रहता है, हमें उससे मतलब नहीं है, मैं अपने हिसाब से लूंगा। वंस प्लेस एक्स और डिजिट वाई है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, नंबर कोई भी मानिए, चाहे 10x प्लस वाई मानो, चाहे 10y प्लस एक्स। ठीक है, आपको उससे मतलब नहीं है। तो ये चीज समझ गए ना, ये कैसे बना। अब आओ कंडीशन को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कह रही है, तो जो पहली कंडीशन है वो कह रहा है 7 टाइम्स ए 2 डिजिट नंबर। तो डिजिट नंबर कितना है, 10y प्लस एक्स, इसका मुझे कितना करना है, 7 टाइम, मैंने कर दिया। फिर कह रहा है 2 इक्वल टू, ये बराबर है, बराबर का मतलब बराबर साइन लगाइए, क्या, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ ईच डिजिट, अंकों का क्रम पलट दो, यानी 10x प्लस वाई कर लो, और इसका कितना टाइम्स कर दो, तो आप कहोगे इसका 4 टाइम्स, मैंने कर दिया। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 7 और 10 70y, 7 और x 7x, 4 और 10 40x, 4y 4y। ठीक है, आप देखोगे ये चीज इधर घटाओगे तो ये हो जाएगा 33x, और इसको आओगे तो ये 66y, तो 31 और 32। तो आप देखोगे यक्स बराबर 2y, एक कंडीशन निकल के चली आई हमारे सामने बाहर। ठीक है, अब आओ सेकंड कंडीशन, कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन दियर डिजिट बी 3, तो यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन दूसरी शर्त से, वो क्या कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस है बेटा वो कितना है, आप कहोगे 3 है, 3 है। ठीक है, यानी x माइनस वाई बराबर 3 हो सकता है। ठीक है, या y माइनस एक्स बराबर 3, दोनों ही कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं पहली वाली कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से मैं y बराबर क्या रख ले रहा हूँ, सॉरी x बराबर क्या लिख ले रहा हूँ, 2y। ठीक है, x बराबर 2y रखा, आप लिख लीजिएगा कि इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का मान रखने पर। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड। फिर यहाँ पर देखो माइनस वाई बराबर 3, तो आप देखोगे 2y में से एक y गया, y बराबर 3, y का मान अगर 3 आ गया, y का मान अगर 3 आ गया तो यहाँ रखोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 यानी 6। तो आप देख क्या रहे हो, नंबर निकल के क्या आया, 36, क्या निकल के आया, 36। ठीक है, अच्छा ये चीज जान गए ना, आपका क्या निकल के आया, 36। इसमें से यक्स का मान क्या है, 6 है। ठीक है, वो यक्स वंस प्लेस था ना, हाँ ठीक है, और वाई क्या है, 3 है, तो 36 वो नंबर क्या निकल के आया, नंबर जो है भाई इसी में रख देना है ना, 10y प्लस यक्स में, तो यक्स का मान 6 और y का मान 3, 36 हो गया। अब देखो जरा दूसरी कंडीशन, कि मतलब अगर यहाँ पर आपका ये 2y बराबर यक्स लिया है, दूसरी कंडीशन क्या है, y माइनस यक्स, y माइनस यक्स, तो y माइनस यक्स अगर आप करोगे, है ना, मैं यहाँ पे y माइनस यक्स रख रहा हूँ, तो भी डिफरेंस 3 है। तो अब जरा यक्स का मान 2y रखो, तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2y बराबर 3, तो 2y में से एक y गया तो माइनस y बचा। ठीक है, माइनस वाई बराबर 3। अब y क्या कर रहा है, निगेटिव चिन्ह दे रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देने पे। ठीक है, समझ में आई बात, यहाँ पे लिख देना, इसको हिंदी मीडियम में लिखोगे y का मान ऋणात्मक होने का अर्थ छोड़ने पे। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखोगे ड्यू टू निगेटिव वैल्यू ड्रॉप द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, समझ रहे हैं, y इक्वल टू -3 निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिट तो आपको -3 में माइनस में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, इसमें सब चीज रियली प्लस पे चलती, पॉजिटिव वैल्यू। अब हम जो बताने जा रहे हैं इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन ये है, इसको आप घर पे करिएगा, और हम ये बताने जा रहे हैं आज आपको कि ये जो क्वेश्चन बनता है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूरा एनालिसिस किया, आप किसी और वीडियो की आज की डेट से पहले देख लीजिए, ये एनालिसिस अगर बताया हो तो मैं
अपना चैनल ही बंद कर दूंगा। ठीक है, आइए चलिए देखिए, मैं बताता हूँ क्या चीज है, सीखिएगा ध्यान से। आपको 9 का टेबल पता है ना? 9 का टेबल पता है? 9 टू जा 18, 19 3 जा 27, फिर यहाँ देखोगे 36, 45, ठीक है, 54, फिर यहाँ पर 63, ठीक है, फिर लिखोगे 72, और यहाँ पे फिर क्या 81, और लास्ट में आपको पता है 90। तो आप देखो यहाँ से इतना चीज देखिए, ये जो क्वेश्चन बना है अभी क्या आया है? 36 आया ना? क्या आया है? 36 आया। ठीक है, आप देख लीजिए 36 और 36 को पलटो तो कितना? 63। आप देखोगे दोनों के अंदर जो फैक्टर मैं करूं, ठीक है, तो 9 7 63 आता है ना, और 36 में क्या आता है? 9 चौक 36। दोनों में कॉमन क्या है? क्या है? 9 है ना? अगर 9 कॉमन है बेटा, ये जान लीजिए, बहुत अलग चीज बता रहा हूँ। 9 कॉमन है यानी सारा खेल किसका हो रहा? 9 का हो रहा। यानी 100% आप उसके मल्टीपल पढ़ते चले जाइए, जहां दोनों इक्वल हो जाए वही क्वेश्चन बन जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर 36 आया ना आंसर, 36 आया, तो 36 का जो टेबल पढ़ा गया होगा 7 बार। कितनी बार? 7 बार। ठीक है, तो 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 चार बाय 25, तो 252 आए। अब इसको पलट लो, 63 इंटू 7, 63 इंटू 7, फिर यहाँ पर सॉरी 67 नहीं, इस क्वेश्चन में कितना टाइम दे रहा? 4 टाइम्स ना, तो मैं क्या करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 ओवर 25, तो 252। ये 252 वो नंबर है जो दोनों ही मल्टीपल आगे, मतलब वो टेबल पढ़ते चले जाओ बेटा, मल्टीपल पढ़ते चले जाओ। मल्टीपल का मतलब पहाड़ा पढ़ना, बस सीधी सी बात। और पहाड़ा 10 तक नहीं खत्म होता, इनफाइनाइट होता है, बस बात खत्म। अब यहाँ पर देखिए, जहां दोनों कॉमन कर जाए, जहां दोनों कॉमन कर जाए वही क्वेश्चन बन जाता है। देखिए मैं आपको इसी से दिखा रहा हूँ। इसका आंसर, इसका आंसर ये आएगा 27। आप देखो 27 को उल्टा कर लो तो आप कहोगे 72 होता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या है? 9 टाइम्स द नंबर ऑफ 10। पहले देखिए 9 टाइम्स का मतलब, आप देखो ये 72 है ना, तो ये क्या है? दियर डिजिट इज 7, तो यानी कि ये वाला बेटा 2 7 नहीं है, ये है डिफरेंस। कितना है? 7 है ना, 1 और 8 का डिफरेंस कितना है? 7। तो आप देखो जरा यहाँ से 18 लिख लिया ना, 18 नौइया 162, टेबल पढ़ा 18 का, 9 बार में 162 है। और जरा इसी को पढ़ लीजिए 81, 81 दूना 162। आप देख क्या रहे हो? दोनों में 162 आ रहा है। खेल किसका है? इस 9 का है। तो मैं ऐसे ही खेल खिलाता रहूंगा। ठीक है, समझ में आया? आप विद्या मंदिर के टीचर से पढ़ रहे हो तो 100% खेल खेलोगे, बहुत अच्छे अच्छे, मतलब गणित के तो खेल आप इतना अच्छा बना लोगे कि पूछिए मत। ठीक है, आप खुद लोगों को सिखा दोगे कि ये चीज ऐसे है। ठीक है, अच्छा, आप देखो यहाँ से 27 क्वेश्चन क्या बन सकता है? 27 का मतलब जानते हैं आप, टेबल पढ़िएगा, कोई ना कोई वैल्यू इक्वल होगी। और यहाँ 63, तो 63 जो है टेबल पढ़ लीजिएगा। सॉरी 27 है ना, 72। ठीक है, 72 का टेबल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरे हिसाब से शायद 3 टाइम। ठीक है, और 27 जो है आप करिएगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करिएगा, उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाइएगा, और कोई ना कोई वैल्यू इक्वल आएगी। वो खेल कौन खेल रहा है? 9 खेल रहा है। यहाँ कौन खेल रहा है? 9। बेटा ये सब नंबर सिस्टम, अगर किसने संख्या पद्धति चैप्टर सही से पढ़ा है तो वो हर प्रकार खेल खिला सकता है। ठीक है, तो अच्छे से समझे होगे, अच्छे से अगर समझ में आया, कुछ नया सीखे हो, तो अधिक से अधिक लाइक लिखिए, शेयर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरी चीज सब्सक्राइब करवाते रहिए, बढ़ाते रहिए। आप ही सबका प्यार स्नेह है जो हम 400 के करीब पहुंच चुके हैं, और 1 2 दिन में उसे क्रॉस भी कर लेंगे। ठीक है, तो अच्छे समझ में आया है, नीचे जबरदस्त समझ में आया है। और ये लिखिएगा, मैं ऐसे ही हजारों क्वेश्चन बना सकता हूँ। आप क्या कह सकते हैं? नीचे लिखिए, मैं ऐसे ही हजारों क्वेश्चन अब बना सकता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।